दिसंबर को जो दिल्ली में बैठक हुई थी, मतलब जो अमित शाह की बैठक हुई थी जयंती पर अटल बिहारी वाजपेयी की एनडीए गठबंधन की जो बैठक हुई थी, उससे भी चिराग पासवान गायब रहे थे। अब इसको लेकर भी काफी नाराजगी अमित शाह के बीच, मतलब अमित शाह में दिखी है। जो बातें, जो खबर निकल दिल्ली से आई है, तब से जब से मंत्री बने चिराग पासवान, शायद 12 या 13 जून को शपथ हुआ था, जहां तक मुझे याद है 12 तारीख को शपथ हुआ था। तब से आप चिराग पासवान के कार्रवाई को देखिए, उनके रवैया को देखिए, हमेशा मट्टी पलित वो बीजेपी की करते रहे। दूसरा मामला, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरक्षण के अंदर आरक्षण, दलित रिजर्वेशन में अब सब कोटा लाया जाए, क्रीमी लेयर को निकाला जाए, देशव्यापी आंदोलन हुआ और उसमें एनडीए की तरफ से अगर किसी नेता ने सबसे मुखर तौर पर विरोध किया, एक दलित लीडर के तौर पर इमर्ज करना चाह रहे हैं। अभी वो रामविलास पासवान नहीं बन पाए, चाह रहे हैं कि बिहार का जो 19% वोट बैंक है वो पूरी तरह उनके कब्जे में चले जाए, और इसके लिए वो तमाम उस तरह के काम कर रहे हैं, बयान दे रहे हैं, गतिविधि है। लेकिन ये बीजेपी को भारी पड़ जाना है। हेराफेरी हुआ था चुनाव के समय, उसके भी कई दस्तावेज जब हाथ लग गए, अच्छा, तो कई लोगों पर तलवार लटक जाएगी। और वो बड़ी पार्टी कौन है मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बीजेपी तो नहीं है कंफर्म, ऑलरेडी ये साठगांठ है नहीं, ये भी पक्के तौर पर समझ लीजिए। तो वो बड़ी पार्टी कौन है और किसके बेटा बेटी के लिए टिकट का हुआ था खेल बिहार, और उसमें तो कई खबर भी चल रही थी इस पर, तो कई लोग रडार पर आ गए हैं। एक तीर से बीजेपी ने कई निशाना साध लिया है। चिराग तो साध ही जाएंगे, जो एक और बड़ी पार्टी है वो भी साधा। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल पर। बिहार की राजनीति जहां नीतीश कुमार को लेकर के चर्चा का केंद्र बनी हुई है, वहीं अब नीतीश से शिफ्ट होकर सीधे चिराग पासवान की तरफ चला गया है। आपको बता दें कि पिछले 48 घंटे से चिराग पासवान के करीबी के यहाँ जो ईडी की छापेमारी चल रही है, ऐसा लग रहा है कि चिराग पासवान पर चाप चढ़ाने की तैयारी है। क्या वजह है, क्यों अचानक से चिराग पासवान इतने ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसीबत बनने लगे हैं? क्या ये सब कुछ किन्हीं नेताओं के इशारों पर हो रहा है? माजरा क्या है? चिराग पासवान के करीबियों पर ईडी का ठिकाना छापेमारी क्यों चल रहा है? चलिए चर्चा करेंगे अपने सहयोगी उदित तारेन जी के साथ। उदित जी, हमने देखा 48 घंटे से चिराग पासवान के करीबी के यहाँ लगातार छापेमारी हो रहा है, 36 घंटे से, और क्या वजह है? क्या चिराग पर भी ऐसा कुछ होने वाला है क्या? देखिए, 2-3 पहले इन्फॉर्मेशन अपने दर्शकों को हम दे देते हैं रत्नेश। सबसे पहले तो हमारे दर्शक ये जान लें कि चिराग पासवान 22 दिसंबर से भारत में नहीं है जी। पहले वो दौरा पर थे, पेरिस गए हुए थे, मतलब निजी यात्राओं पर वो निकले हुए हैं, विदेश में है वो। और अब खबर है कि अभी वो अमेरिका में है, जो खबर आ रही है जी। इस बीच एक और बात आपको बता देते हैं, हमारे दर्शक जान लें कि 25 दिसंबर को जो दिल्ली में बैठक हुई थी, मतलब जो अमित शाह की बैठक हुई थी जयंती पर अटल बिहारी वाजपेयी की एनडीए गठबंधन की जो बैठक हुई थी, उससे भी चिराग पासवान गायब रहे थे। अब इसको लेकर भी काफी नाराजगी अमित शाह के बीच, मतलब अमित शाह में दिखी है। जो बातें, जो खबर निकल दिल्ली से आई है कि चूंकि देखिए वहां पर सभी लीडर्स मौजूद थे, सिर्फ 2 नेता वहां मौजूद नहीं थे। एक तो 3 नेता, एक नीतीश कुमार नहीं मौजूद थे, दूसरे वहां पर चिराग पासवान नहीं मौजूद थे, और तीसरे जो अजीत पवार हैं, जो डिप्टी सीएम बने हैं, वो वहां मौजूद नहीं थे। तो देखिए, अजीत पवार का कार्यक्रम था इसलिए वो नहीं गए थे। अमित शाह ने समझा उस बात को, और नीतीश कुमार पर तो खैर गुस्सा करने का कोई औचित्य ही नहीं है, बनता है। लेकिन चिराग पासवान की गैर मौजूदगी बड़ा खला है। दूसरा इन्फॉर्मेशन आपको दे देते हैं। उनका कोई व्यक्ति भी तो नहीं पहुंचा था ना? कोई नहीं पहुंचा था पार्टी से। एक और जानकारी आपको देते हैं। जानकारी क्या, हमारे दर्शक जानते होंगे, चिराग के किसी करीबी नेता पर छापेमारी नहीं हुई है दोस्तों। आप समझिए इस तथ्य को कि चिराग पासवान के पार्टी के दूसरे नंबर के नेता, भाई अगर किसी भी पार्टी का आप स्टेट बोर्ड देखिए तो पहला नंबर पे होता है प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी जी हैं, दूसरा नंबर किसका होता है? जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है जी, संसदीय उसके अध्यक्ष है हुलास पांडे। बिल्कुल। वो कोई प्रवक्ता, मुख्य प्रवक्ता, महासचिव ये सब नहीं है, कोई कोषाध्यक्ष नहीं है, कोई प्रखंड के और जिला के अध्यक्ष नहीं है। भाई वो पार्लियामेंट्री बोर्ड, जो डिसीजन मेकिंग बॉडी है पार्टी का, उसके अध्यक्ष है। और इसके पीछे भी कारण है। देखिए रत्नेश, हम लगातार जब से लोजपा को कवर कर रहे हैं, 5-6 साल तो हो ही गया। आप याद कीजिए, जब पशुपति कुमार पारस ने पार्टी तोड़ी थी, सूरजभान सिंह चले गए थे पारस खेमा के साथ, और उस समय एक इसी तरीके के बाहुबली और दबंग भूमिहार नेता की जरूरत चिराग पासवान को थी। तब हुलास पांडे को दिया गया था इतना बड़ा जिम्मेदारी। और देखिए, हुलास पांडे ने काम भी किया पार्टी में, पूर्व एमएलसी रहे हैं। अभी कुछ ही दिन पहले उनके घर में भी एक हादसा हो गया था, एक बेटे का निधन हो गया था, खैर वो अलग मसला है। अब आते हैं छापेमारी पर। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है, प्रवर्तन निदेशालय जो है, जो छापेमारी कर रही है कल सुबह से,
छापेमारी में कहा गया कि बालू खनन को लेकर कई लोग हालांकि इसके रडार पे हैं। राधाचरण से गिरफ्तारी हो चुकी है, लालू यादव के करीबी सुभाष यादव से लेकर कई लोग इसके रडार पर हैं। लेकिन बड़ी खबर यह है कि चिराग पासवान की पार्टी, और आप बताइए कि सत्तारूढ़ दल है चिराग पासवान, उसके बावजूद इन पर छापेमारी अगर की गई है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मैसेज है कि बीजेपी अब पूरी तरीके से बिहार को गिरफ्त में लेना चाह रही है। देखिए, आप याद कीजिए रत्नेश, जब से ये सरकार बनी 4 जून 2024 यही तारीख है ना, तब से जब से मंत्री बने चिराग पासवान, साथ 12 या 13 जून को शपथ हुआ था, जहां तक मुझे याद है 12 तारीख को शपथ हुआ था। तब से आप चिराग पासवान के कार्रवाई को देखिए, उनके रवैया को देखिए, हमेशा मट्टी पलित वो बीजेपी की करते रहे। तो बीजेपी हर फैसलों पर बैकफुट पर आना पड़ा है उनकी वजह से। देवघर का जो कांवड़ यात्रा था, यूपी सरकार ने जो देखा था, उस पर आप देख लीजिए चिराग पासवान का क्या रिएक्शन आया था। दूसरा मामला, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरक्षण के अंदर आरक्षण, दलित रिजर्वेशन में अब सब कोटा लाया जाए, क्रीमी लेयर को निकाला जाए, देशव्यापी आंदोलन हुआ और उसमें एनडीए की तरफ से अगर किसी नेता ने सबसे मुखर तौर पर विरोध किया तो यही चिराग पासवान। याद कीजिए, इसके अलावा कई मुद्दे हैं जिस पर चिराग पासवान जो है वो लेटरल एंट्री का भी मुद्दा था, लेटरल एंट्री का मुद्दा था, उस पर भी चिराग पासवान पूरा बमके हुए थे। वक्फ बोर्ड कानून को लेकर के वक्फ बोर्ड में तो उतना नहीं थे, लेकिन हाँ, जाति जनगणना पकड़ लीजिए, कास्ट सेंसस को लेकर चिराग पासवान, अखिलेश यादव और राहुल गांधी का समर्थन कर रहे थे। तो भाई, आप बीजेपी के साथ गठबंधन में हैं और लगातार आप मुखालफत कर रहे हैं इस सरकार की। देखिए, दरअसल चिराग पासवान एक दलित लीडर के तौर पर इमर्ज करना चाह रहे हैं। अभी वो रामविलास पासवान नहीं बन पाए, चाह रहे हैं कि बिहार का जो 19% वोट बैंक है वो पूरी तरह उनके कब्जे में चले जाए, और इसके लिए वो तमाम उस तरह के काम कर रहे हैं, बयान दे रहे हैं, गतिविधि है। लेकिन ये बीजेपी को भारी पड़ जा रहा है। बिल्कुल, बीजेपी को भारी भी पड़ रहा है। चिराग मनमानी टिकट भी ले ले रहे हैं, झारखंड में देख लीजिए 17 सीट ले ली है, और दिल्ली का भी चुनाव बाकी, उसमें पर भी नहीं, दिल्ली में भी चर्चा है कि चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास को 2 सीट मिलने जा रही है दिल्ली विधानसभा में। 70 विधानसभा है दिल्ली का, उसमें 2 सीट लोजपा रामविलास को मिलने जा रहा है। इसके अलावा सबसे बड़ा तो स्टेक होल्डर वो बिहार में बनना चाह रहे हैं, सबसे बड़ा स्टेक होल्डर वो बिहार में बनना चाह रहे हैं चिराग पासवान। और इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ कि देखिए, अब 6-7 महीने की दूरी पर विधानसभा चुनाव है, और जितने सीटों की मांग लोजपा रख रही है, जो खबर आती है निकलकर, उन्हीं के पार्टी के नेता बताते हैं, कोई 50 सीट बताता है, कोई 60 सीट बताता है, कोई उससे भी आगे बढ़ जाता है। तो भाई 50, 60, 70 सीट कहाँ से बीजेपी आपको दे पाएगी? नीतीश जी इधर अपना अड़े हुए हैं कि हमको 110 से कम पर सुनना ही नहीं है। तो अगर 50, 60, 70 सीट आप ही को मिल जाएगा तो फिर कुशवाहा जी कहाँ जाएंगे, जीतन राम मांझी कहाँ जाएंगे, और क्या बीजेपी बिहार में 40-50 सीटों पर विधानसभा लड़ेगी? ये भी बड़ा सवाल है। तो यही कारण है कि देखिए, हम ईडी के कार्रवाई पर सवाल नहीं उठा रहे हैं। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट बहुत साधारण तरीके से काम कर रही है, बहुत सिंपल तरीके से काम कर रही है, ये उसका प्रक्रिया है। चूंकि बालू खनन का मामला है तो बहुत गंभीर मामला है और बिहार में कई लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन हुलास पांडे पर, और देखिए समय जो है वो गलत है, आप कह सकते हैं समय जो अभी चल रहा है ना, ये कालखंड जो कि बिहार में एक बहुत बड़ा मतलब टर्निंग पॉइंट है राजनीति का। यही देखिए, आज 1 साल पूरा हो रहा है, वही दिसंबर का महीना, और 27 और 28 तारीख, 29 दिसंबर, पिछले साल भी इसी समय से आग उठना शुरू हुआ था कि नीतीश जी अब इधर जाएंगे उधर जाएंगे, और 1 महीने के बाद यही 28 जनवरी को वो पलटी मार गए थे। तो ऐसे राजनीतिक भूचाल के माहौल में अगर हुलास पांडे पर छापेमारी हो रही है, और देखिए इसमें एक और बड़ी खबर है, कहा गया, जो खबर आई है कि चिराग पासवान के जो नेता हैं हुलास पांडे, उनके यहाँ जो छापेमारी हुई है, बालू खनन को लेकर छापेमारी हो रही थी, लेकिन सोना बरामद हुआ है, जिसमें एक बड़े पार्टी के कई नेता शामिल हैं, और टिकट के हेरा फेरी को लेकर कहा गया है, जो खबर आई है, सूत्र जो सोर्सेस बता रहे हैं वो हम शेयर कर रहे हैं अपने दर्शकों से, कि इसमें करोड़ों रुपए का जो टिकट का हेरा फेरी हुआ था चुनाव के समय, उसके भी कई दस्तावेज जब हाथ लग गए। अच्छा, तो कई लोगों पर तलवार लटक जाएगी। और वो बड़ी पार्टी कौन है मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बीजेपी तो नहीं है कंफर्म, ऑलरेडी ये साठगांठ है नहीं, ये भी पक्के तौर पर समझ लीजिए। तो वो बड़ी पार्टी कौन है और किसके बेटा बेटी के लिए टिकट का हुआ था खेल बिहार, और उसमें तो कई खबर भी चल रही थी इस पर, तो कई लोग रडार पर आ गए हैं। एक तीर से बीजेपी ने कई निशाना साध लिया है। चिराग तो साध ही जाएंगे, जो एक और बड़ी पार्टी है वो भी सधा जाएगी, और इसका पूरा अनुमान है, पूरा मतलब जो खबर आ रही है कि कई लोग रडार पर ईडी के आ गए। मतलब ये कहा जाए कि बीजेपी एक तीर से 2 निशाने यहाँ पर दाग दी है बिहार की राजनीति में, कि दोनों नेता आप थोड़ा सा ठंडा रहिए, क्योंकि बीजेपी की चलेगी बिहार में बीजेपी इसका एक्शन ले रही है। क्योंकि देखिए, ये कोई साधारण घटनाक्रम नहीं है, ये कोई साधारण, हुलास पांडे कोई आज से बालू के बिजनेस में नहीं है, दशकों से है,
बालू से ही वो इतना पैसा कमाया है, चाहे जो हुआ है। अब बेंगलोर का उनका जो दिख रहा है घर, वो साधारण संपत्ति नहीं है, ये सब अरबों खरब का ये संपत्ति है। तो ये कोई नया मामला नहीं है जिसमें ईडी की छापेमारी होनी चाहिए थी, पहले भी हो सकती थी, चुनाव के बाद भी हो सकता था। अभी होना जो है ना, ये सवाल उठा रहा है कि बीजेपी इज नाउ इन द मूड टू कंट्रोल एंटायर बिहार एनडीए, पूरे बिहार एनडीए को गिरफ्त में लेने के लिए ये कार्रवाई जो है वो करवाई जाए। और इसमें एक अंतिम बात ये है कि अमित शाह सबसे ज्यादा सक्रिय है, नरेंद्र मोदी की कोई भूमिका नहीं है, कोई भूमिका नहीं है। ये सही बात है। देखिए, अब दिल्ली में सरकार ये भी खबर आती है कि अमित शाह चला रहे हैं और नरेंद्र मोदी अब साइड हो रहे हैं। मतलब है प्रधानमंत्री, लेकिन वो अपना काम में लगे हुए हैं। विदेश का दौरा हुआ, फॉरेन पॉलिसीज हुआ, इस पर लगे हुए हैं। फैसले जो है एनडीए के अंदर वो अमित शाह ले रहे हैं, और अमित शाह के रडार पर चिराग पासवान है तब से, जब से वो लगातार खिलाफत कर रहे हैं। कई मसलों पर बीजेपी के खिलाफत उन्होंने कर दिया, आंदोलन कर दिया, और 25 दिसंबर की एनडीए की बैठक में वो गैर मौजूद रहे। देखिए, तो एनडीए के रडार में अमित शाह के रडार पर सबसे ज्यादा चिराग पासवान आ गए हैं। और आप ये समझ जाइए स्पष्ट रूप से कि चिराग पासवान की जो हरकत है उससे नरेंद्र मोदी नहीं, अमित शाह परेशान हो गए हैं। तो अब मोदी के हनुमान क्या नीतीश के हनुमान बनने के कगार पर चले गए हैं, ये अपने आप में बेहद दिलचस्प कहानी है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, लेकिन जुड़े रहिए, आपके चैनल पर लगातार ऐसे विश्लेषण चर्चाएं जारी रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।